माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पवित्र हृदय के भक्ति के इस माह में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या ये पवित्र हृदय पवित्र तत्व के साथ कोई संबंध रखता है कि नहीं। पवित्र बाइबल इसके विषय में क्या कहते हैं। क्या केवल ईसा मसीह के हृदय के विषय में, केवल ईसा मसीह के प्रेम के विषय में, या पवित्र तत्व, क्योंकि हम लोग त्रिएक ईश्वर में विश्वास करते हैं। जहां पुत्र है वहां पिता है, वहां पवित्र आत्मा भी है। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस पवित्र हृदय के साथ क्या संबंध रखते हैं, इसके विषय में हम लोग आज के क्लास में मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले पवित्र हृदय का भक्ति का मतलब हो गया ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करना। अनेकों लोग ईश्वरीय प्रेम को अनुभव नहीं करते। मानव प्रेम को अवश्य वो जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन उस जगह ईश्वरीय प्रेम का बात जब रखेंगे उसका क्या अर्थ है ये भी नहीं मालूम पड़ता है। तब पवित्र तत्व का इस प्रेम के विषय में कैसे जानेगा। पवित्र बाइबल के अनुसार हम लोग कुछ वचन को पढ़ेंगे और उसके अनुसार इस बात को हम सीखेंगे। पवित्र हृदय और पवित्र तत्व में क्या संबंध है। सबसे पहले योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 हम सब जानते हैं। पिता का उस प्रेम को बताने के लिए यही सबसे उत्तम वचन मेरे विचार में। वहां पर लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें ईसा मसीह में विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अर्थात पिता यदि पुत्र को इस संसार में भेजा, संसार की मुक्ति के लिए भेजा, वो पिता का प्रेम का पहचान है। पिता के उस प्रेम ने पुत्र को इस संसार में भेजा है। और संत थॉमस एक्विनस जो सुम्मा थियोलॉजी जो लिखा है उनमें प्रेम ही सबसे पहले गतिशील शक्ति है करके सिखा रहा है। अर्थात मनुष्य को बचाने का कार्य ही नहीं, संसार की सृष्टि तक ईश्वरीय प्रेम के कारण हुआ है। ईश्वर ने संसार की रचना किया, पेड़ पौधों का हो या जानवर का हो, आकाश नक्षत्रों का हो, कुछ भी सृष्टि हुआ है ये ईश्वरीय प्रेम में हुआ है। और दूसरी बात, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26-27 के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने अनुरूप अपने समान अगर मनुष्य की सृष्टि की है, वहां उसका कारण भी ईश्वरीय प्रेम है जो
मनुष्य के लिए जो उनका हृदय तड़प रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा पिता का प्रेम, इससे हम सीख सकता है, समझ सकता है। हमारे मुक्ति के लिए, मानव जाति के मुक्ति के लिए इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजना, पुत्र कष्ट पीड़ा सहते हुए पाप का प्रायश्चित कर मनुष्य को बचाना है। इसका मतलब पुत्र से बढ़कर के मानव जाति को प्यार करने वाला उस ईश्वर को, पिता को हम लोग देखते हैं। अब दूसरा, पुत्र का प्रेम। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 478 के अंदर 478 के अंदर लिखा है, यीशु ने हमें अपने प्रेम के एक ठोस और पहचानने जाने योग्य एक प्रतीक के रूप में अपना हृदय को प्रकट किया। हमें मालूम है संत मार्गरिटा मेरी अलकोक के द्वारा प्रभु ने अपने हृदय का वो पहचान, वो चित्र, ये सब देना, वो हृदय को उनको दिखाना, मनुष्य के लिए तड़पने वाला, प्रेम में जलने वाला एक हृदय को। यीशु के हृदय का हम लोग दो स्वभाव में देख सकता है। एक जो हृदय जो ईश्वरीय स्वभाव वाला हृदय, प्रेम में जो जलने वाला, वो ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वर का प्रेम आनंद प्रेम है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है और हमेशा मनुष्य को, इवन पापियों को भी प्यार करने वाला वो हृदय। दूसरा, मानवीय स्वभाव का जो जिस हृदय को जो मार्गरिटा मेरी अलकोक को दिखाया, वो एक मानवीय स्वभाव का हृदय, एक फिजिकल हृदय वहां पर दिखाया गया है। इस हृदय का 4 अवस्था के विषय में चर्च फादर्स सिखाते हैं। सबसे पहले इस मानवीय हृदय का 4 अवस्था के विषय में चर्च फादर्स सिखाते हैं। सबसे पहले बेथलेहम में जो जन्म लेने वाला जो पुत्र, उनका हृदय का धड़कन उस माँ के गर्भ में जब रहा और जन्म लिया, उसके द्वारा वो धड़कने वाला वो जो हृदय। इसके बाद दूसरा, गत्समने में पीड़ा सहन करने वाला वो हृदय, असहनीय पीड़ा, और शिष्यों के पास आकर के कहते हैं मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने पर, इस प्रकार व्याकुल हृदय। तीसरा, क्रूस पर मानव जाति के मुक्ति के लिए मरने वाले, इसका मतलब धड़कन बंद होने वाला। चौथा जो अवस्था है, तीसरे दिन पुनर्जीवित होकर के शिष्यों को, अनेकों लोगों को दर्शन देना और स्वर्ग में स्वर्गारोहण होना। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिस प्रकार संत मार्गरिटा मेरी अलकोक को उस धड़कने वाला, उस हृदय, उस जीवित हृदय जो प्यार से भरा हुआ वो हृदय को दिखाना। तो इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह का उस मानवीय हृदय का दर्शन भी हम लोग देख सकते हैं। अब देखने वाली बात है, क्या पवित्र आत्मा इस पवित्र हृदय के साथ किस प्रकार रिश्ता रखते हैं। यदि हम लोग योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 19 वाक्य 34 के अंदर, वाक्य 34, जॉन चैप्टर 19 वर्स 34, वहां पर लिखा है, एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल निकला करके। एक सैनिक ने ईसा मसीह के बगल में जब भाला मारा और उस बगल से, हृदय से उस समय पर रक्त और जल बह निकला।
संत अम्ब्रोस, संत अगस्तीन, अनेकों संत लोग, चर्च फादर्स इस घटना को इस प्रकार सिखाते हैं। प्रभु ईसा मसीह के बगल से निकलने वाला रक्त पवित्र यूखरिस्त का प्रतीक है और प्रभु ईसा मसीह के बगल से निकलने वाला वो जल बपतिस्मा द्वारा प्राप्त करने वाले पवित्र आत्मा का प्रतीक है। बपतिस्मा और पवित्र आत्मा, इसका मतलब ईसा मसीह के बगल में भाला मारा उस समय पर प्रभु के हृदय से निकलने वाला वो पवित्र आत्मा को हम लोग देखते हैं। इसका मतलब ईश्वरीय प्रेम पवित्र आत्मा के रूप में मनुष्यों के ओर बहता है। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं। रोमन्स चैप्टर 5 में संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं, ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उमड़ता है। इसका मतलब ईश्वरीय प्रेम जो ईसा मसीह के हृदय से बह करके हमारे हृदय में उस प्रेम ला करके ईश्वरीय प्रेम का अनुभव देने वाला व्यक्ति है पवित्र आत्मा। इसी को हम लोग योहन का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 38 और 39 में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ईसा मसीह ने पर्व के अंतिम दिन में लोगों के बीच में उठ खड़े हो गया और जोर से पुकार करके कहते हैं, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए और जो मुझ में विश्वास करता है वह अपने प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतर स्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। यहां पर ये जो संजीवन जल की नदियां बह निकलने के विषय में ईसा मसीह ने जो कहा है वही पवित्र आत्मा का जो बहने के विषय में बताया है। इसका मतलब पेंतेकोस्त में यदि पवित्र आत्मा शिष्यों पर बह करके आया, वो पिता से पुत्र के द्वारा पवित्र आत्मा आया कर करके जो बोल रहा है, उसका एक प्रतीक क्रूस पर प्रभु के बगल को जब छेदा गया, उस समय पर वहां से बहने वाला वो पानी भी, वो जल भी यही इशारा दिखाता है। इसका मतलब है पवित्र तृत्व का प्रेम पवित्र हृदय में हम लोग देखते हैं। पवित्र तृत्व का, पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम, पवित्र आत्मा का प्रेम हम लोग ईसा मसीह के उस पवित्र हृदय में पाते हैं। पिता अपने पुत्र को भेज करके अपना प्रेम को दर्शाया। पुत्र अपने उस हृदय में प्रेम को धारण कर मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर मरकर जी उठते हैं और पवित्र आत्मा उस हृदय से हम पर बह करके आते, हमें ईश्वरीय प्रेम से भरता है। यही कार्य पवित्र तृत्व का कार्य है और पवित्र हृदय में हम लोग यही पाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 470 में 470 में लिखा है, यीशु में ईश्वरत्व और मानवत्व दोनों पूर्णता में हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार 478 में 478 के अंदर, इसका मतलब यीशु का हृदय तृतीय ईश्वर का प्रेम को दर्शाता है। और कैटेकिज्म 689 में 689 में लिखा है, पवित्र आत्मा जिस रूप में हमें मिलता है
वह पुत्र की पूर्णता से ही आते हैं। इसका मतलब पवित्र तृत्व हम लोगों को ईसा मसीह के उस पवित्र हृदय में उस प्रेम के रूप में दिखता है। पिता उस प्रेम का स्रोत है। पुत्र उस पवित्र हृदय का प्रेम को प्रकट करने वाला, उस प्रेम में चाहे कितना भी सहन करना पड़ा, अपमान सहन करना पड़ा, दर्द सहन करना पड़ा और मरना पड़ा, उसका प्रकटीकरण पुत्र के द्वारा हुआ और पवित्र आत्मा उस प्रेम को हमारे हृदय में प्रवाह कर उमड़ने के लिए देता है। तो इस प्रकार पवित्र हृदय प्रेम का एक रूप है। आगे और भी हम लोग सीखेंगे। आज के क्लास के अंदर हम लोग कोशिश किया है पवित्र तृत्व के साथ इस पवित्र हृदय को जोड़ने के लिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के उस पवित्र हृदय से बहने वाला वो प्रेम हमें और हमारे परिवार में सदा बना रहे। वो पवित्र हृदय हमेशा हमारे लिए एक आश्रय, शरण स्थान बन जाए। जैसे प्रभु हमें प्यार करता है उसी प्रकार प्रभु को हमें प्यार देना है। उस पवित्र हृदय का तस्वीर हमारे हर एक के घर में हो और रोज पारिवारिक प्रार्थना के समय पर उसके सामने बत्ती जलाकर भयभक्ति के साथ हम अपने पारिवारिक प्रार्थना करेंगे। और विशेष रूप से रोज पवित्र हृदय के प्रति जो भक्ति का प्रार्थना और पवित्र हृदय का रोसरी माला जपने का हमें निर्णय करना है। प्रभु का प्रेम का अनुभव, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने का एक तरीका है ये भक्ति करना। प्रभु यीशु मसीह ने आग्रह किया इस जून माह में प्रभु का पवित्र हृदय का भक्ति करें। प्रभु हम सबों को आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।